नमस्कार, रफ्तार मीडिया उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। हमारी कुमाऊं यात्रा लगातार चल रही है और आज कुमाऊं यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं बाबा बागनाथ की धरती, सरयू और गोमती और अदृश्य सरस्वती के संगम बागेश्वर में। बागेश्वर एक बड़ा शहर है, बड़ा इलाका है, अपनी परेशानियां हैं, अपनी खासियत है। आखिर यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, सियासी मिजाज क्या है, मूड क्या है, आखिर किस तरफ जाने वाली है बाजी यहाँ पर। कुमाऊं की जो अल्मोड़ा सीट है उसके तहत ये आती है ये पूरी। और ठीक इस वक्त हम जो खड़े हैं वो बाबा बागनाथ का धाम है उसके करीब में ही खड़े हैं और उसके पास में ही जो बाजार है, बड़ा चौक बाजार है, वहां पर खड़े हैं। शायद मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बढ़िया नब्ज बागेश्वर की कोई और बता नहीं सकता है, क्योंकि इस बाजार में हर तरीके की लोग हैं और हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है बागेश्वर के मन में, बागेश्वर की जनता का मिजाज आखिर क्या है, क्या लोग चाहते हैं, किस तरफ बाजी पलटने वाली है 2024 में, आखिर लोग किसे देखना चाहते हैं, कौन। भाई साहब, आप बागेश्वर के ही हैं जी? वैसे तो वोट तो देते हैं जी। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जी अभी तो हम लोगों को इतना फुर्सत है नहीं, कहाँ क्या हो रहा है। वोट तो देते होंगे? जी वोट देते हैं। तो किसको मन बनाते हैं? अब जिसको पार्टी देती है उसको हम भी देते हैं। किस कौन कहता है किसको देना है? हम तो कांग्रेस वाले ही हैं। कांग्रेस की पार्टी की तरफ से है। तो राहुल गांधी वाले जी, हैं। राहुल गांधी वाले हैं। हाँ, तो यहाँ तो 10 सालों से बीजेपी का शासन है और भी बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, क्या मिजाज लग रहा है इस बार बागेश्वर में? चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? देखिए, चुनाव का तो कोई मुद्दा ही नहीं है निश्चित रूप से। क्यों? लेकिन जिस प्रकार से 10 साल से मतलब देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, हमारे इस क्षेत्र के चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे लोकप्रिय यहाँ पे सांसद हैं, वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और देश में जिस प्रकार से मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से बागेश्वर तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्लीन स्वीप है। अच्छा, महंगाई और रोजगार जैसे दो बड़े मसले हैं जिनको कांग्रेस लगातार उठाती रही है। देखिए, महंगाई देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके आधार पर महंगाई अप एंड डाउन होती है। और जो रोजगार की बात है, रोजगार के नवसृजन, चाहे वो देश में केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, युवाओं को चाहे वो सरकारी नौकरी में रोजगार मिलना हो चाहे नवसृजन के आधार पर, तो केंद्र की सरकार ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे निश्चित रूप से युवा नवसृजन भी कर रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं और अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के आगे। आपको तो पूरी जानकारी है, राजनीतिक जानकारी है और आप यकीनी तौर पर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का भी नाम सुना होगा आपने? ना, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं। मैं इस वार्ड से वैसे पार्षद हूँ और हाँ, मेरी राजनीतिक विचारधारा निश्चित रूप से जो है वो राष्ट्रवाद की आप बीजेपी से ही पार्षद हैं? नहीं, बीजेपी से पार्षद वाली बात, हाँ, बीजेपी के टिकट में मैं बना हूँ, लेकिन हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इलेक्टोरल जो बॉन्ड की बात है, आप बीजेपी को लेकर इससे संबंधित सवाल पूछना चाह रहे होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस से जो उनके इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, जो उनसे अभी अपना इनकम टैक्स ने उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी, वो क्यों नहीं मांगी गई? मतलब वो उनके द्वारा क्यों नहीं दी गई है? वो उस चीज को छुपा क्यों रहे? और जो बीजेपी की बात है, मुझे लगता है जो उनके इलेक्टोरल बॉन्ड है वो लगभग क्लियर है। ऐसा उनके उसमें कोई भी इनकम टैक्स का ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आपका शुभ नाम? धीरेन्द्र परिहार। धीरेन्द्र परिहार जी हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं और चूंकि बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, स्थानीय पार्षद हैं, जाहिर तौर पर उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। कुछ और लोगों से भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। दादा, आप बागेश्वर के ही हैं, वोट देते हैं? वोट देंगे। अच्छा, तो आपका शुभ नाम? बत्तीगिरी। तो किसका लग रहा है इस बार माहौल क्या है? अब माहौल का तो उन्हीं का जो लग रहा है, उन्हीं के सरकारें हो रही ज्यादा। तो ऐसा क्यों? अजी ऐसा क्यों? आप देखोगे ना, तो 10 साल रह लिए प्रधानमंत्री। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनको देखकर वोट देते हैं या फिर मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं? अब इसको मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वैसे अभी तो कोई उतना वो नहीं हो रहा, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ। अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इंदिरा गांधी को भी देखा होगा, राजीव गांधी, है ना? अब ये चुनाव कितना बदला है?
बदला तो बहुत ही बदल गया। बदला कहाँ बदला है, वैसे ही है वह। बदला कहाँ है, बदला तो वहाँ है वह। अब वैसे हो गया वह, फिर उन्हीं के हो गया राजा। अच्छा, आप लोग पहले जब चुनाव होते थे तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा 10 सालों में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, तो क्या हिंदू मुस्लिम पहले भी होता था? वो पहले भी था, पहले भी था। अब ज्यादा है या पहले? अब ज्यादा ठहरा, अब ज्यादा ठहरा, अब ज्यादा हुआ ये है। और इसमें ये है, अब ये तो कुछ नहीं कहा जाता है वैसा। अच्छा, आप सर्विस में थे? सर्विस में था। किस सर्विस में थे? मैं था शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में। अच्छा, लगातार जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि हम अग्निवीर खत्म कर देंगे। आपकी क्या सोच है अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर योजना कैसी है, अच्छी है, खराब है? ये तो ठीक नहीं है। हाँ, है तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देखो, उसमें 5-6 हजार बच्चे थे। मैं तो सही कहूँगा साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। उनमें उनका जो आइए, आप भी आइए। देखे, उनमें जो है, उन्होंने टेस्ट, वजन सब फिट, वहाँ भी गए, खर्चा भी किया। वह बहुत गंदा किया। या तो उनको करते, उन्होंने भी होना चाहिए ना। वह फिट थे, उनका मेडिकल सब फिट। वहाँ से गए हुए, फिर उधर 4 साल के लिए सिर्फ उनको नौकरी दे रहे हैं। अब दे रही ठहरी है। उस वक्त तो नहीं था ने, तो उन बच्चों का भविष्य नहीं हुआ खराब। ये भी तो सोचिए आप, इतने बच्चों का भविष्य तो खराब हुआ ही है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बहुत बड़ी है, बहुत बढ़ गई। महंगाई का कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं है, और आगे भी और ज्यादा बढ़ेगा। हम ये भी बता देंगे आपको, एक बात अच्छा होने का नहीं है, ऐसे ही बढ़ते रहेगा साहब। ये तो ये काम कहाँ से होता है फिर? तो आप लग रहा है कि 2024 में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अब जैसे इनका हो रहा है उस हिसाब से तो वही जीतेगा, सोच रहा हूँ मैं अपने दिमाग से। ठीक पूछा आपने मेरे को। हाँ, उन हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने देना जरूरी है। जैसे उनकी चर्चाएं हो रही है, जैसे चल रही है, उनका तो नाम निशानी नहीं हो रहा है। और किसी का नाम निशान, एक बात ये भी तो है साहब। ऐसा क्यों हो रहा होगा? अब पता नहीं। अब इतना हम तो इतना कहाँ करें, फिर आप वही कहने वाले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत, भी बहुत शुक्रिया आपसे। इतनी बातें मेरे से कही आपने। जी, चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत। तो ये आप समझिए कि जो बुजुर्ग हैं, जो लंबे समय से वोट देते आए हैं, उनकी भी अपनी एक जो सोच है परिलक्षित हो रही है। वो ये बता रही है कि चीजें हैं तो जरूर, लेकिन उनकी चर्चा। भाई साहब, आप अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें कि इस बार जो चुनाव जा रहा है वो किधर जा रहा है, क्या होने वाला है चुनाव में 2024 में, जो है कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी फिर से? आंकड़ा अपना शुभ नाम बताइए। मैं उत्तराखंड बागेश्वर से शेर बहादुर सार्की बोल रहा हूँ। शेर बहादुर जी? जी, नाम तो शानदार है आपका एकदम। जी, तो आंकड़ा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बीजेपी का ही जा रहा है। और अभी दोबारा ये निकट भविष्य में मोदी जी का आने का चांस है। तो यहाँ से और मोदी जी में आप मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं या फिर टमटा जी को? मैं टमटा जी को देख के वोट नहीं दे रहा हूँ, मैं काम को देख के वोट दे रहा हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ विकास हुआ है बागेश्वर में, उस हिसाब से मैं जैसे विकास अगर पूछा जाए कि क्या क्या हुआ है तो कुछ हुआ है, विकास बता पाए? बहुत कुछ हुआ। अभी आप ये देखिए 10 साल पहले बागेश्वर कैसा था, अब 10 साल पहले बाद अभी कैसा है बागेश्वर। जो भी 10 साल के बाद बागेश्वर में आ रहा है वो यही कह रहा है कि भैया बहुत ही विकास हो चुका है बागेश्वर का, तो है नहीं। तो इस वजह से कह रहे हैं, जैसे सड़क अच्छी हो गई, सड़क अच्छी हो गई, हर चीज की सुविधाएं हो गई। अभी आप सरयू नदी के किनारे जाइए, मंदिर के पटांगण में जाइए, वहाँ का हालत देखिए, पहले कैसा था 10 साल पहले, अभी कैसा है 10 साल बाद, इस हिसाब से कह रहे हैं। अच्छा, हम लोग कल प्रदीप टमटा को सुन रहे थे, कह रहे थे कि बागेश्वर अल्मोड़ा साइड में रोड की कनेक्टिविटी बड़ी मुश्किल हो रही है और साथ में रेल परियोजना भी यहाँ पे उसके साथ। इसका तो रेल का तो हमने भी सुना है कि अभी हो ही गया है करके। अभी बीच में कहाँ टिप्पणी लगी जो अभी रुक गया है,
और सर्वे तो हो गई है, यहाँ 2-3 बार हो गई है, इसकी सर्वे हो चुकी है। अब देखो अभी आने वाले अभी बागेश्वर में बड़ा अस्पताल एक जिला बेसिए है यहाँ पर, बस हो गया, और उसके सिवा और यहाँ पर तो कोई फिर कहाँ करते हैं, रेफर करते हैं या अल्मोड़ा करते हैं या हल्द्वानी करते हैं रेफर, ये है। मतलब फिर बागेश्वर वालों को इलाज के लिए जाना हल्द्वानी या अल्मोड़ा ही है, बस। उसका विकास अभी नहीं हो पाया, उसका विकास नहीं हो पाया, और अच्छे रोजगार के लिए भी नीचे ही जा रहे हैं, फिर करीब जा ही रहे हैं, फिर नीचे ही जा रहे हैं। कोई भैया गरीब आदमी है तो यहीं पढ़वा रहा है, कोई पैसा वाला है तो कोई नैनीताल भेज रहा है, घोड़ा खाल भेज रहा है। तो सांसद आए 5 सालों में? सांसद आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कोई फंक्शन हो उनका तभी आते हैं, इससे मिलना मुश्किल है। शेर बहादुर जी हैं, देखिए कितनी अहम बातें हैं जो लोग बता पा रहे हैं। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम भुवन चंद कर्नाटक। भुवन चंद जी, क्या लग रहा है इस बार मिजाज क्या लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी की गारंटी चल रही है या फिर मोदी की गारंटी है? गारंटी तो मोदी जी की ही है। और टमटा जी की भी कोई गारंटी है? टमटा जी जीते ही हैं। अजय टमटा जी की? हाँ, क्योंकि मोदी जी के नाम पे उनको वोट पड़ रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों की सोच है क्या? लोगों की सोच यह है कि मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, तो इसलिए लोग मोदी जी को ही जिताना चाहते हैं। तो इसलिए सांसद भी जितने उठेंगे वो मोदी जी के नाम पे जितने ही जितने हैं। तो मतलब स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि है वो आए चाहे ना आए, हाँ। आप लोग जो है जनता का मिजाज ये है कि मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए हाँ। यहाँ बीजेपी को जिताना है। हाँ, अच्छा चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई। जरूरी ये भी है कि 5 साल के लिए हम जिसको चुनते हैं वो कम से कम इलाके में विकास तो करे, लोगों से मुलाकात करे, उनकी समस्याओं को समझे। यहाँ कितने नंबर दे रहे हैं आप? यहाँ पे अजय टमटा जी को हम 0 नंबर देंगे। ओहो, ऐसा क्यों भाई? बिल्कुल, उन्होंने कुछ विकास नहीं करा है। उन्होंने 10-15 साल जितने भी हो गए उनको, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। फिर भी जिता रहे हैं क्योंकि मोदी जी का नाम। हाँ, मोदी जी हमारे देश को और आगे ले जाएंगे, इसलिए हम उनको ही जिताना चाहते हैं, तो बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। अच्छा, बागनाथ की धरती है ये, तो संगम है, त्रिवेणी है, यहाँ पर एक धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी हम लोग सोचते हैं कि बागेश्वर को और कुछ बेहतर मिल जाता। वो बन हुआ? सकता है यहाँ पे में कुछ हुआ पिछले कुछ सालों में? मतलब बातें तो चल रही थी कि यहाँ पे ताल जैसा बनाएंगे करके, ये बोट चलेंगी करके, लेकिन अभी उसमें काम अटक गया है। काम अटका है। हाँ, अब शायद कुछ होगा, विकास मोदी जी जीत जाएंगे तो होगा ही होगा। अच्छा, आप घर के मुखिया होंगे, महंगाई आपको परेशान करती है नहीं करती है? सर महंगाई तो बहुत है, बच्चों की स्कूल फीस बहुत है, कॉपी किताब इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी का जीना दुश्वार है। ये बहुत मुश्किल। चलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। देखिए ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल चौक बाजार है, थोड़ी दूरी पर यहाँ पर बैजनाथ मंदिर है, और बैजनाथ मंदिर आप पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ का जो आप समझिए कि बागेश्वर की जो पहचान है वो बागनाथ मंदिर से है। और ये जो बाजार है, इस बाजार में इस मिजाज को, सियासी मिजाज को समझना बहुत आसान है। तो बागेश्वर की धरती से हम आपको बता रहे थे जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है। कैमरा सहयोगी अफजाल अहमद के साथ रफ्तार मीडिया के लिए बागेश्वर से मैं आशीष तिवारी।